चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे खौफनाक अपराध की जिसने लोगों को डर और अनगिनत सवालों के साथ छोड़ दिया। ये एक ऐसे रहस्यमयी मामले का विश्लेषण है जहां मिला हर सुराग एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। और यकीन मानिए, ये मामला बिल्कुल वैसा ही था। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक घटना पूरे समाज को झकझोर सकती है और हमारे सुरक्षित होने के एहसास पर ही सवाल खड़ा कर सकती है। तो ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? चलिए देखते हैं कि कैसे एक शांत से इलाके में अचानक हड़कंप मच गया। जरा सोचिए, एक ऐसा मोहल्ला जहां रातें आमतौर पर शांत रहती हों, सब एक दूसरे को जानते हैं, और फिर अचानक एक रात पुलिस की गाड़ियों की आवाज उस शांति को चीर देती है। वहां के लोगों के लिए यह सिर्फ शोर नहीं था, ये उनके सुकून पर एक हमला था। जो इलाका अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता था, वो अचानक एक खौफनाक अपराध का सेंटर बन गया था। जब पहले पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां का नजारा इतना भयानक था कि सालों का तजुर्बा रखने वाले अफसर भी एक पल के लिए सिहर गए। जैसे ही इस क्राइम की गंभीरता सामने आई, जांच का एक बहुत बड़ा और मुश्किल दौर शुरू हुआ। अब एक एक मिनट, एक एक छोटा सा सुराग बहुत कीमती था। देखिए, किसी भी बड़ी जांच में ना शुरुआती घंटे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। पुलिस ने इलाके को क्यों घेरा? ताकि कोई भी सबूत से छेड़छाड़ न कर सके। फिर फॉरेंसिक टीम का काम शुरू हुआ। वो उन अदृश्य सुरागों को ढूंढते हैं जो अपराधी पीछे छोड़ जाता है, जैसे कि एक बाल, एक उंगली का निशान, कुछ भी। हर चीज को बहुत सावधानी से उठाया गया, क्योंकि एक छोटी सी चीज भी पूरी कहानी बता सकती थी। और सीसीटीवी फुटेज, वो तो आज के जमाने के खामोश गवाह हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला सुलझने की जगह और ज्यादा उलझता चला गया। हर नया सुराग कहानी में एक नया मोड़ ला रहा था। अब जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई वो ये थी कि ये कोई गुस्से या अचानक आवेग में किया गया क्राइम नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक ठंडे दिमाग की पूरी प्लानिंग थी। और यही बात इस केस को और भी डरावना बना देती है, क्योंकि एक सोची समझी साजिश का मतलब है एक ऐसा अपराधी जो बेहद शातिर और खतरनाक है। ये लाइन जांच करने वालों के उस वक्त की हालत को एकदम सही बयां करती है। सोचिए, उन्हें जवाब तो मिल रहे थे, लेकिन वो जवाब नए सवाल खड़े कर रहे थे, जिससे ये रहस्य का जाल और भी घना होता जा रहा था। पुलिस ने दर्जनों संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन किसी से कोई ठोस बात पता नहीं चली। हर किसी की कहानी अलग थी और किसी का बयान दूसरे से मेल नहीं खा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल था, आखिर मकसद क्या था? बिना मकसद के ये पहेली और भी मुश्किल हो गई थी। महीनों की कड़ी मेहनत और निराशा के बाद जब टीम लगभग उम्मीद खो चुकी थी, तभी एक ऐसा पल आया जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। जब ऐसा लग रहा था कि ये केस शायद फाइलों में ही दबकर रह जाएगा, तभी जांच टीम के हाथ एक ऐसी चीज लगी जो इस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आई। जी हाँ, बस एक तस्वीर, एक छोटा सा सबूत जो इस पूरे मामले को एक नई दिशा देने वाला था और जांच को उस बंद गली से बाहर निकालने की ताकत रखता था। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक असली गेम चेंजर साबित हुई। जरा सोचिए, सैकड़ों घंटों की फुटेज, दर्जनों कैमरों के रिकॉर्ड, ये तो भूसे के ढेर में से सुई खोजने जैसा काम था। लेकिन आखिरकार एक कैमरे में एक ऐसा चेहरा कैद हो ही गया जो इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट बनने वाला था। बस अब पुलिस के पास एक ठोस टारगेट था। अब उनकी सारी एनर्जी और सारे रिसोर्स इस एक चेहरे को पहचानने और उसे खोजने में लग गए थे। जो केस अब तक बिखरा हुआ था, वो अब एक बिंदु पर आकर सिमट गया था। और इस एक सुराग के मिलने के बाद जांच ने जो रफ्तार पकड़ी, वो देखने लायक थी। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। उस चेहरे की पहचान करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, लेकिन पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। मुखबिरों का नेटवर्क, टेक्निकल सर्वेलेंस और पारंपरिक पुलिसिंग, सब कुछ मिलाकर आखिरकार वो उस व्यक्ति तक पहुंच ही गए जिसके पास सारे जवाब थे। और अंत में ये कहानी हमें यही सिखाती है ना, अपराधी चाहे कितनी भी होशियारी से अपने निशान मिटाने की कोशिश करे, कानून के हाथ और वक्त की पकड़ से बच नहीं सकता। सच्चाई को शायद कुछ देर दबाया जा सकता है, पर हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। ये मामला तो सुलझ गया, लेकिन ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी कितनी सच्चाइयां हैं जो छिपी हुई हैं, बस किसी के ध्यान देने का इंतजार कर रही हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।